और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की आज दूसरी बरसी थी। इस मौके पर अलीगढ़ में बीजेपी ने कल्याण सिंह को याद किया, जहां तमाम मरकजी और रियासती वज़रा मौजूद थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत तमाम रहनुमा अलीगढ़ पहुंचे और कल्याण सिंह को खराज क़दर पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी 2024 के लोकसभा इंतखाबात पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बाबूजी यानी कल्याण सिंह के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। अमित शाह ने लोकसभा इंतखाबात में 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी की तमाम 80 सीटों पर कमल खिलाकर बाबूजी के ख्वाब को पूरा करते हुए मोदी जी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाना है। इस मौके पर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी प्रोग्राम से खिताब किया। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। मित्रों, 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। और आज अद्भुत संगम है। विश्व उद्यमिता दिवस और नाग पंचमी का भी पवित्र पर्व है। भाइयों बहनों, विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश इस दिशा से सौभाग्यशाली है कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था। समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज एक पार्टी प्रोग्राम के दौरान जूता फेंके जाने पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि इस तकरीब को खराब करने और पसमानदा कम्युनिटी के एक बड़े लीडर की बेइज्जती करने की साजिश की गई है। इस मामले को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, यहां कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। पिछड़ापन दूर हो, जाति जनगणना हो और बिना सामाजिक न्याय के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लोग ये कहते हैं सबका साथ, उनके नारे में ही सामाजिक न्याय नहीं है। वो सबका साथ तो चाहते हैं, लेकिन समाज की गैर बराबरी को नहीं खत्म करना चाहते हैं, ये गैर बराबरी को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह पावर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारे साथी ने कहा कि ये भाषा, चुनाव लड़ने का तरीका या किसी एक कार्यक्रम में इस तरीके के लोगों को भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। अगर घटना घोसी की हो, जहां बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं, आज यहां पर इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए और इस प्रदेश के पिछड़ों के बड़े नेता, उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की, तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है यहाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, ये कैसी जीरो टॉलरेंस है?
जहां पर कोई भी किसी के सभा में घुस जा रहा है अपमानित करने के लिए, एक वकील की ड्रेस में, कोई उसे वकील समझ रहा है तो वो वकील की ड्रेस में आया। और इसी प्रदेश में आपने देखा होगा कि पत्रकारों के आईडी के कार्ड के साथ क्या शूटर्स नहीं पहुंच गए। ये भेष बदल करके आने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सारे पर हो रहा है। दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की सरबराह स्वाति मालीवाल पीर को एक अस्पताल में उस वक्त एहतजाज पर बैठ गई जब उन्हें नाबालिग लड़की से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये वही मामला है जिसे सीनियर सरकारी एहलकार ने मुबीना तौर पर नाबालिग लड़की को मुबीना जिनसी हिरासानी का निशाना बनाया था, जो उसके वालिद का दोस्त भी था। मीडिया से बात करते हुए मालीवाल ने कहा कि ये देखना चाहती हैं कि दिल्ली पुलिस क्या छुपाने की कोशिश कर रही है और मुझे लड़की और उसकी मां से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। लड़कर फिजिकली लड़कर अंदर जाऊं क्या? तो मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है जो दिल्ली पुलिस छुपाना चाह रही है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को अंदर जाके लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमें अस्पताल मना कर रहा है, मत आइए मत आइए। क्यों ना आऊं मैं? ये मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मैं कैसे नहीं मिलूंगी लड़की से? कितनी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए भी और इस अस्पताल के लिए भी कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को यहाँ जमीन पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग मेरे को उस सर्वाइवर से नहीं मिला रहे। तो मैं ये दिल्ली पुलिस को चेतावनी दे दूं, इनको जो करना है कर ले, मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरे को सर्वाइवर से और उसकी मदर से मिलने नहीं दिया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने कहा कि बीजेपी इस वाक़े की सख्त मजम्मत करती है। दिल्ली हुकूमत के एक एहलकार ने नाबालिग लड़की की मुबीना इस्मत रेजी की, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। इस मामले पर इंसाफ का मुतालबा करती हैं। ये एक दस्तावेज है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है। 23 मार्च 2022 को इस दस्तावेज से दिखता है कि तब के जो मंत्री हैं श्री कैलाश गहलोत जी, उन्होंने कहा है ऑनरेबल मिनिस्टर हैज डिसायर्ड दैट श्री प्रमोदे खाखा, Assistant Director Women and Child Development, may be deputed as OSD Women and Child Development to the Honorable Minister। यानी मार्च 2022 में ही कैलाश जी ने इस दरिंदे को, इस अफसर को अपने साथ OSD में रखा। यानी ये हैंडपिक्ड कैंडिडेट है, यानी ये अभियुक्त आम आदमी पार्टी सरकार का बहुत ही चहीता अफसर है। शायद इसीलिए FIR 13 अगस्त की थी, लेकिन सस्पेंशन में इतना टाइम लग गया कि आज सस्पेंड हुआ है, जब दिल्ली सरकार जिस दिन दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा है। देखिए, ये एक ऐसी घटना है जो पूरे समाज को शर्मसार करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की ये फिलॉसफी है कि बेटियां सबकी साझी होती है। हर बच्चे को, हर महिला को प्रोटेक्ट करना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। डीसीपी दिल्ली शिमाल सागर सिंह का कहना है कि एक नाबालिग के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक परिमोदे खाका है जिसकी उम्र 51 साल है, वो एक GNCT के शोबे खवातीन और बच्चों की तरक्की में डिप्टी डायरेक्टर, और दूसरी मुलजिम उसकी अहलिया सीमा रानी है जिसकी उम्र 50 साल है। अफसर ने कहा कि तहकीकात जारी है। मदर के घर आ गई थी और उसके बाद शी वाज इन ए स्टेट ऑफ टर्मोइल। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स शी वाज एजिटेटेड, परप्लेक्स थी। इसको धीरे धीरे अभी ऑफ लेट जुलाई और लेट और इवन अगस्त फर्स्ट वीक में पैनिक अटैक्स और शॉक्स ये आए हैं। इसी के चलते जो इनकी मदर है विक्टिम की, वो इनको जो है लड़की को ले आई हॉस्पिटल में, वहाँ एडमिट कराया। वहाँ इनका जो काउंसलिंग हुई, इसकी ट्रीटमेंट हुई और ड्यूरिंग द मेडिकेशन, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट दीज फैक्ट्स केम आउट विच अमाउंटेड टू द क्रिमिनल ऑफेंस। हमने रजिस्टर किया। आगे जब लड़की स्टेबल हुई है, हमने प्रॉपर इसकी जो मजिस्ट्रेट के बयान पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है और अक्यूज को भी हमने इंटरोगेट किया है और अक्यूज की इफेक्ट की है अरेस्ट। जी। केजरीवाल MCD की तरफ से आज मुनक्कदा एक प्रोग्राम में 370 के करीब सफाई वर्कर्स को रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट दिए। केजरीवाल ने मजीद कहा कि तमाम ग्रुप ABC और D के जुमरे के कारकुनों को महीने के पहले दिन तनख्वाह मिल रही है। ये आखिरी बार 2010 में हुआ था। 13 साल बाद सबको वक्त पर तनख्वाह मिल रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपोजिशन पार्टियों की आइंदा मीटिंग में शामिल होंगे, तो केजरीवाल ने सहाफियों को बताया कि वो मुंबई जाएंगे। आने वाली मीटिंग शिवसेना उद्धव और NCP के शरद पवार धड़े की मुश्तरका तौर पर कांग्रेस की हिमायत से मुनक्किद कर रहे हैं।
24 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए से मुकाबला करने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की ये तीसरी मीटिंग होगी। का दिन है। नगर निगम के कई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आज यहाँ एकत्रित हुए थे। 13 साल बाद आज पहला मौका आया है जब सरकारी कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से 1 तारीख को सारे कर्मचारियों की तनख्वाह उनके अकाउंट में जमा हो रही है। अभी तक हम देखते थे कि हर महीने 3-3 महीने, 4-4 महीने दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। कई महीनों तक उन्हें धरने करने पड़ते थे, प्रदर्शन करने पड़ते थे, भूख हड़ताल करते थे, इस पार्टी के सामने, उस पार्टी के सामने, इस नेता के सामने, उस नेता के सामने प्रदर्शन कर करके उनका सारा टाइम खराब होता था। पहली बार है कि पिछले 2 महीने से 1 तारीख को सारे कर्मचारियों की तनख्वाह उनके अकाउंट में जा रही है। इसके पहले सन 2010 में इसके पहले सारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिली थी, उसके बाद से कभी भी टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आज दिल्ली नगर निगम के अंदर एक ईमानदार पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और सरकार बनने के केवल 6-7 महीने के अंदर हम लोगों ने नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब लोगों को उनको तनख्वाह टाइम पे मिल रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और भारत राष्ट्र समिति के सदर ने साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 115 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीआरएस के सरबराह ने यह भी ऐलान किया कि वो 2 हलकों गजवेल और कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ेंगे। चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि उनकी पार्टी असेंबली इंतखाबात में 95 से 105 सीटों के दरमियान कामयाबी हासिल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया है। केसीआर ने यह भी जोर देकर कहा कि एआईएमआईएम और हैदराबाद लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के साथ बीआरएस की दोस्ती जारी रहेगी। वहीं पार्टी की फहरिस्त में सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। दरियास्ता हुक्मरान पार्टी की जानिब से अभी तक 4 हलकों गोशा महल, नामपल्ली, जंगांव और नरसापुर के उम्मीदवारों का फैसला करना है। इसके अलावा बीआरएस ने 6 खवातीन को भी टिकट दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में बदलाव जरूरी है और इसके लिए बीआरएस एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर भी तबसरा किया। एक बात तो तय है, 75 साल के आज़ादी के बाद आज हमारे आंखों के सामने जो भारत है दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पीने का पानी नहीं मिलता, ना ही बिजली मिलता है, किसानों का आत्महत्या थमने का नाम लेता है। तो भारत के सामने एक बात ऐसा है, परिवर्तित भारत ही आज भारत के समस्याओं का समाधान है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अब द स्टोरी, द ग्रोथ स्टोरी of all the countries across the globe, whether it is China, Malaysia, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इन लोगों की कहानियां अगर देखा जाए तो आउट ऑफ बॉक्स जाके जो इन्होंने काम किया है वहीं कुछ फल मिला है, उन देश आगे जा रहे हैं। हमारे पास भी हमारे देश में अच्छा मिसाल है बीआरएस पार्टी। बीआरएस जाके जो आउट ऑफ बॉक्स काम किया है उसी का नतीजा है आज तेलंगाना राज्य कईयों चीज़ों में सबसे आगे है। इतना कम उम्र वाला राज्य, इतने कम समय में आउट ऑफ बॉक्स जाके जो हमने काम किया है ना, उसलिए हम इस तरीके से जीतते हैं और पब्लिक को भी जिताते हैं। ये काम पूरे भारत में होना चाहिए, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये चुनाव होने के बाद मेरे पास विस्तार समय है, हम विशाल भारत में घूमने का भी प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के साथ कुछ अन्य राज्यों में भी जाएंगे, हम पूरा प्रयास जारी रखेंगे। द मिशन टू चेंज इंडिया विल कंटिन्यू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर सिंधिया का बयान, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी है भाजपा के कार्यकर्ता, जिताऊ उम्मीदवार को ही मिलेगा टिकट। उज्जैन में डीपीएफ घोटाले को लेकर कर्मचारियों का धरना, जेल गेट पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 3 कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिले पैसे। उज्जैन में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को अवकाश, कलेक्टर उज्जैन ने घोषित किया अवकाश। महाकालेश्वर भगवान की सवारी और नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। महासमुंद को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात, ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत बनाने का ऐलान, नगर पालिका महासमुंद को नगर पालिक निगम बनाने की घोषणा।
देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि कश्मीर में मुनशियात के खात्मे के लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की अशद ज़रूरत है, जबकि गवर्नर के साबिक एडवाइज़र खुर्शीद अहमद गनाई ने क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए सरहदों पर चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया। अनंतनाग के अंगगाम इलाके में एक निजी स्कूल और डॉक्टर खुर्शीद फाउंडेशन के इश्तराक से ड्रग अब्यूज़ पर मुनक़दा सेमिनार कम सिम्पोजियम में शिरकत के दौरान इन बातों का इजहार किया गया। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के अलावा सिविल सोसाइटी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने मुनशियात के समाज पर मनफी असरात पर ड्रामाई शक्ल में पैगामात पेश किए और मकाले भी पढ़े गए। गवर्नमेंट को और पुलिस को खासकर बहुत ज़्यादा इसमें और ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी एफर्ट है, वो वही तो एक्शन लेते हैं, लेकिन और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। और जब तक वो चौकसी नहीं बढ़ाएंगे एलओसी पर या जहाँ से भी आता हो, तो जो मैंने मैप्स इसके देखे हैं वो दिखाते हैं गोल्डन क्रिसेंट से, यहाँ से ये जो अफगानिस्तान का बेल्ट है यहाँ से भी आता है, पाकिस्तान क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है तो वहाँ से आता है, और गोल्डन ट्रायंगल से भी दूर है वो, लेकिन वहां से भी कुछ यहाँ तक आ जाता है, और पंजाब से। लेकिन अब सुनने में आया है कि हम ही पंजाब को सप्लाई करते हैं, जम्मू कश्मीर। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है और अलार्मिंग है। इसमें हमें बहुत ही सीरियसली और कंसर्न के साथ सोचना है, और इसमें मुझसे ज्यादा सिविल सोसाइटी से ज्यादा पुलिस को सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है, कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज को सोचना है कि ये कैसे ये हो रहा है, और अगर हो रहा है इसको कैसे बंद किया जाए। सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उनके क्लियर डायरेक्शंस है कि स्कूलों में किस तरह से इस ड्रग अब्यूज़ को ख़त्म करना और ड्रग डिडक्शन कैंपेन कैसी चलानी है। वी आर गिविंग डिटेल्स ऑन डेली बेसिस, कितने प्रोग्राम हमने किए, कैसे किए, कौन सी एक्टिविटी हमने की। इट इज़ बीइंग वॉच्ड वेरी कीनली और इस पर काम हो रहा है। हर एक स्कूल में ये ड्रग डिडक्शन सेल बनी हुई है। प्रेयर में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बोलना ही बोलना हर दिन। और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इसके जो अहाते में, इसके दायरे में जो आते हैं, वहाँ वो टबैको फ्री हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो वी आर टफली एक्टिंग अगेंस्ट इट। स्कूलों में हर रोज़ एक्टिविटीज़ होती है, गवर्नमेंट की सख्त हिदायत। बांडीपुरा के अहम शरीफ बिलाल कॉलोनी इलाके में शब्बीर अहमद गनाई नामी एक माजूर कैजुअल लेबर के हक में पहले PMA-Y केस मंजूर करने और बाद में रोकने पर चल रहे तनाज़े के दौरान अब महकमा जल शक्ति की डेलीवेजर यूनियन सामने आ गई है। यूनियन के जिला सदर बांडीपुरा गुलाम मोहम्मद ख्वाजा ने मुतालबा किया कि शब्बीर का मुंजमद किया गया बैंक खाता दोबारा बहाल किया जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर 5 रोज तक शब्बीर का खाता बहाल नहीं किया गया तो तमाम डेलीवेजर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अचानक से हमारे एक आदमी जो शब्बीर अहमद गनाई है, उसका अकाउंट सीज हो गया। बाद में हमने तहकीकात की, तहकीकात में ये पता चला कि वीडियो बनकुट जो है उसने उसका अकाउंट सीज करवाया। पता नहीं किस बुनियाद पर वो सीज करवाए। उसका सैलरी अभी रुकी पड़ी है। उसके घर में एक एक्सीडेंट भी उस टाइम हो गई है। शादी जो उसकी बीवी है उसकी प्रॉब्लम हो गई है एक्सीडेंट के दौरान। वीडियो साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर शब्बीर अहमद का अकाउंट रिलीज नहीं हो गया तो हम डेलीवेजर साहब सड़कों पर आ जाएगा। कश्मीर के मारूफ सूफी शायर स्वच्छ कराल साहब का सालाना उर्स नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सालाना उर्स के सिलसिले में इंदर पुलवामा में स्वच्छ कराल साहब के आस्थान आलिया में तकरीब मुनक़्क़िद हुई। यहाँ पर रात भर शब-ख़्वानी और दुरूद अस्कार की महफिल आरास्ता हुई। आस्थान आलिया के मुंतज़मीन ने कल्चरल अकेडमी के इश्तिराक से महफिल मौसीक़ी का भी एहतमाम किया था, जिसमें वादी के नामवर फनकारों ने स्वच्छ कराल साहब का कलाम पेश किया। और उसके सिलसिले में वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए कई अक़ीदतमंदों ने आस्थान आलिया पर हाज़िरी दी। स्वच्छ कराल साहब के नाम पे मनाते हैं और यहाँ आसपास के लोग, सारे कश्मीर के लोग आते हैं इस दिन पे। और कल्चरल एकेडमी की तरफ से यहाँ पे हर साल यही प्रोग्राम होता है। लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि इसकी तामीर के लिए दिल खोल कर चंदा दे दें। स्वच्छ कराल साहबन वर्ष शिवा मनाने। स्वच्छ कराल साहब यम इल्म अदबिक अक आगुर छे, यम आशिक छे,
यम इलम तन्न विजि यम अलमबरदार सूफीज़म सूफीज़म वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद करके युवा राजपूत सभा ने एहतजाज दर्ज कराया। तंजीम को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल है। सांबा के सरोड़ में टोल को बंद करने की मांग को लेकर मुख्तलिफ तंजीमों ने मुजाहरा किया। ये रैली जम्मू के इलाके कंजवानी से शुरू हुई और लोगों ने सरोड़ पर टोल प्लाजा बंद करने का जबरदस्त एहतजाज किया। आज दोपहर 12 बजे सरोड़ टोल प्लाजा पर भारी भीड़ ने टोल प्लाजा को हटाने का मुतालबा करते हुए जमकर एहतजाज किया। ये लोग तहरीरी शक्ल में वादा करने की मांग कर रहे थे। जी ਜਿਹੜਾ युवा रायपुर सभा ने 21 तरीक का ਜਿਹੜਾ संकल्प लेदा हा कि टोल प्लाजा बंद करवाना ਉਹਦੇ पर युवा रायपुर सभा अपने वादे पर कायम रही है। सारा डोगरा समाज इत्थे इकट्ठा होएदा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे अहीं समर्थन किया है और जम्मू की सारियां जिन्नियां भी पार्टियां सारे समर्थन कर रही ने इत्थे, क्योंकि अस लोकें दी आवाम की गल चुका है। इस गल्ला सारे लोग साढ़े कन्नै इकट्ठे ने और अगर माननीय LG साहब ने कल एक बयान दिता है कि जिहड़ी टीम इत्थे आ अगर असें लिखत दिता जांदा तो शायद साढ़े लोग अज इकट्ठे नहीं होंदे। ये तां इकट्ठे होए ने कि असें लिखत नहीं है, जिन चर असें लिखत नहीं दिता जाग इन चर युवा रायपुर सभा इत्थे डटी रहोग कि चलो जो नारा एक दिया था चलो टोल प्लाजा सरोड़ अड्डे, तो वो 21 तारीख को हमने आना था, वो हम आगे हैं, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक LG साहब हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कह रहे हैं वो एक पक्ष है। कल LG साहब ने जो बात बोली है कि मैटर टेकअप किया गया है और जो चेयरमैन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के उनसे बात हुई है, उनकी आज टीम आनी है और वो पूरा असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के बाद एक रिपोर्ट जाएगी, उसके ऊपर फैसला होगा। तो यूटी के हाईएस्ट अथॉरिटी ने ये वाली बात आप सभी के साथ की है, तो ये उनके लिए सफिशेंट होना चाहिए और मेरे को लगता है कि उनको अपनी इस प्रोटेस्ट को डिले करना चाहिए, उसको टालना चाहिए तब तक के लिए जब तक के लिए LG साहब ने जो बात कही है उसका वहाँ से रिस्पांस नहीं आ जाता है था। और बीच में कुछ लोग नेशनल हाईवे के बीच में बैठ गए थे, उनको उठाया गया है और साइड पे उनको किया गया है। इस टाइम राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं पे भी कोई ट्रैफिक बाध्य नहीं है। जहाँ तक कुछ लोगों के डिमांड है कि एश्योरेंस की, तो माननीय LG साहब ने कल ही प्रेस वार्ता में और सबके सामने ये एश्योरेंस दिया है कि मैटर चेयरमैन NHAI के साथ टेकअप किया गया है और पूरी तरीके से एश्योरेंस दी गई है। तो मेरे को ये मानना है और एस जिला प्रशासन और यूटी प्रशासन की जो एश्योरेंस है उसकी सम्मान करते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमें लगता है कि सभी प्रदर्शनकारियों को ये बता देना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जब इतनी बड़ी यूटी की सबसे बड़ी अथॉरिटी ने एक पॉजिटिव एश्योरेंस दिया है तो उसका एक सम्मान करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के मौके पर गांधरबल के सीनियर सिटीजन्स होम आहते वक़ार में अमराज चश्म का कैंप लगाया गया। शी होप सोसाइटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिला इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट गांधरबल के ताउन से आहते वक़ार ने यह एहतमाम किया था। यहाँ बुजुर्ग शहरियों की बसारत का टेस्ट किया गया। इस मौके पर 80 के करीब बुजुर्गों ने आंखों के मुआयने से इस्तिफादा किया। कैंप में माहिरीन अमराज चश्म ने शुरा को 40 साल की उम्र के बाद आंखों का मुआयना करवाने की ज़रूरत से आगाह किया और कहा कि 40 साल की उम्र से ही बीनाई कमज़ोर होने लगती है। हम बहुत शुक्रगुजार है शी होप सोसाइटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है यहाँ पे ये इतना अच्छा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। उनकी मदद की वजह से हमने इतना अच्छा इवेंट आज ऑर्गेनाइज किया है जिसमें लगभग 50 से ज़ायद बुजुर्ग आए हैं, उनका चेकअप हुआ है, उनको हमने जानकारी दी है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनके लिए, वो उनके बारे भी हमने उनको जानकारी दी है। और आखिर में मैं अपने बुजुर्गों को जिनका दिन हम आज मनाने जा रहे हैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हमेशा सेहतमंद, खुशी और उनको लंबी उम्र अता फरमाया। जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के बसंतगढ़ इलाके के गांव धीरन में सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुंसलिक ललिता ठाकुर की मनोज सिन्हा ने तारीफ की। ललिता ठाकुर जम्मू कश्मीर के लाखों खवातीन के लिए रोल मॉडल और तहरीक बन चुकी हैं। कल अवाम की आवाज़ के एपिसोड में मनोज सिन्हा ने ललिता ठाकुर और 50 खवातीन पर मुश्तमिल उनकी टीम के शानदार कारनामों की सताइश की। 6 महीने पहले सेल्फ हेल्प के दीगर अराकीन के साथ जिला इंतजामिया की मदद से धीरन गांव में ललिता ने AMC यूनिट खोला और गांव वालों से दूध इकट्ठा करना शुरू किया। इससे जमा दूध से सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन ने कलारी और पनीर बनाने के काम शुरू किए। अब धीरन गांव की कलारी और
पनीर मशहूर हो गए हैं क्योंकि खवातीन ग्रुप मुनासिब पैकिंग के साथ अपना प्रोडक्ट बेचता है। सर, हमने अपने क्लस्टर में मिल्क को कलेक्ट करने वाली मशीन लगाई है और हम दूध इकट्ठा करके पनीर और कलाड़ी का काम करते हैं। तो सर, यहाँ के लोगों के पास दूध होता था लेकिन वो ऐसे ही मतलब उनको कोई प्राइस ऐसा नहीं मिलता था। यहाँ दूध मार्केटिंग के लिए उनको कोई ऐसी प्राइस नहीं मिलता था। तो हमने अब से ये मशीन लगाई है, हमारे लोगों को अब प्राइस भी अच्छा मिल रहा है। और सर, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।